उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में इंडस्ट्रियल एरिया में पानी निकासी और बिजली की समस्याओं को लेकर संयुक्त आयुक्त उद्योग को दिया ज्ञापन। आपको बताते चले, भोजीपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में पानी निकासी, बिजली आपूर्ति एवं उद्योग संबंधित समस्याओं को लेकर एक प्रतिनिधि मंडल इंडस्ट्रियल एरिया के अध्यक्ष अजय शुक्ला के नेतृत्व में संयुक्त आयुक्त उद्योग से मिलकर एक ज्ञापन दिया। बैठक नहीं, कुछ हम लोगों की समस्याएं भोजीपुरा इंडस्ट्रियल एरिया जो विगत सबसे पुराना बरेली का इंडस्ट्रियल एरिया है, उसके में जो आ रही दिक्कतों के विषय में हम लोगों ने वहाँ पर एक ज्ञापन और अपनी दिक्कतों का एक हमने ज्ञापन बनाया था, जो हमारे सभी इंडस्ट्रियल एरिया के भाई लोग वहाँ पर देने आए थे। ज्वाइंट डायरेक्टर इंडस्ट्री साहब ने को हमने सब अपनी बातें बताई। एक सबसे प्रमुख समस्या वहाँ पर जो इस समय आ रही है, पानी की निकासी की। अभी करीब 8 या 10 सालों में, विगत 8-10 सालों में भोजीपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में करोड़ों रुपए जो है नाली और नाला के लिए खर्च किए गए, और जिसमें कि टाइल्स भी लगाई उन्होंने, मगर जिसकी जो निकासी थी, निकासी को ध्यान में नहीं रखा गया। और सबसे बड़ी बात है कि जिस समय ये चीजें बन रही थी, जिस समय प्रोजेक्ट बन रहा था, तो उसमें अगर हमारे किसी मेंबर्स को, हमारे सदस्य को उसमें रखते तो वो जानकारी अच्छी रहती। बस पीडब्ल्यूडी और विभाग के लोगों ने ही इसको अंजाम दिया, जिसके कारण क्या है कि चारों तरफ हमारे इंडस्ट्री में नालियां तो बनी है, मगर नालियों की निकासी नहीं होने के कारण जितनी नालियां हैं उनमें जो है पानी लगातार भरा हुआ है। मच्छर और बदबू लगातार आ रही है वहाँ। और अभी बरसात में तो काफी समस्या से हम लोगों ने जूझा, उसके बारे में हम लोगों ने बताया कि पानी की निकासी यथावत जिस तरीके से पहले आगे जाके नदी में जा रहा था, उसी तरीके से जाना चाहिए। इसको हमने उद्योग बंधु में भी उठाया। हमारे जिलाधिकारी जो है, उन्होंने बहुत हमारी हमारी समस्या को, बहुत बड़ी समस्या जो है वो उसको सुना। अब इस समस्या की वजह से ही अगर एक जो पतंजलि की जो बहुत बड़ी फैक्ट्री पानी की हमारे यहाँ आ रही थी, उस बेचारे ने फैक्ट्री लगाई, सब कुछ लगाया, मगर पानी की निकासी ना होने के कारण वो फैक्ट्री यहाँ से चली गई। ये समस्या सबसे बड़ी थी। दूसरी एक सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है, विगत अभी करीब 1 या 2 महीने से, जो हमारा इंडस्ट्रियल फीडर है भोजीपुरा इंडस्ट्री का, वो डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल एरिया का फीडर है, 24 घंटे का है और स्वतंत्र फीडर है। उस फीडर से बिजली विभाग के कुछ लोग मिलके, लाइनमैन जो कि वहाँ लोकल के हैं, उन्होंने क्या कर रखा है कि इंडस्ट्रियल एरिया से बाहर जो है लाइटें दे रखी। और हम इस पे ये चाहते हैं कि आप लाइटें दीजिए, मगर कम से कम जो इंडस्ट्रियल एरिया का जो पैसा, जो इंडस्ट्रियल एरिया का हमने ट्रांसफार्मर इंडस्ट्री के लिए लगाया है, कम से कम उसकी तो हमारी पूर्ति बढ़िया तरीके से होनी चाहिए। अब बाहर देने की वजह से, अब आप ये समझिए कि दोना पावर हाउस से और इंडस्ट्रियल एरिया की दूरी है 2 से 2.5 किलोमीटर, और आगे इन्होंने 20-25 किलोमीटर तक देरोनिया और धौरा तक इन्होंने लाइटें दी। हमारी सबसे बड़ी शिकायत ये है कि इंडस्ट्रियल एरिया से बाहर डेडिकेटेड फीडर से आप लाइट नहीं दे सकते, आप बिजली नहीं दे सकते, जिसको कि अभी पिछली उद्योग बंधु में, जो हमारी उद्योग बंधु हुई थी 26 तारीख, उसमें डीएम साहब ने इसका संज्ञान लिया और उन्होंने भी कहा कि डेडिकेटेड फीडर से कोई भी लाइट नहीं ले सकता। वहां पर क्या हुआ है कि रोड के किनारे कुछ लोग जो वहां पर जमीनों का काम करते हैं, चौहद्दी बना लेते हैं, चौहद्दी बना के उसमें लैंड यूज चेंज नहीं कराते, नक्शा पास नहीं कराते, और वहां पर वो बिजली का कनेक्शन मांगते हैं और बिजली विभाग वाले से कनेक्शन दे देते हैं, जबकि पूर्व में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। अगर जब भी कोई ऐसा बिजली का बंधु हमारा भाई लेता था, तो उद्योग बंधु में उसका रखते थे और फिर देखते थे कि उसकी फिजिबिलिटी, उसकी वायबिलिटी है या नहीं है, या वो इसको बेचना चाहता है। तमाम उद्योगों को जो इंडस्ट्रियल एरिया से बाहर है, उन्होंने बिजली दे रखी है, और वो सब इंडस्ट्रियल एरिया वाले जो जो उद्योग लगाने वाले हैं, वो सब जा चुके हैं, और फीडर जो है हमारा ऐसे ही पड़ा हुआ है। सबसे प्रमुख समस्या हमारी यही है। हम ये चाहते हैं कि अगर आपको इंडस्ट्रियल एरिया से बाहर देना है, तो हमारे इंडस्ट्रियल फीडर को अलग कर दीजिए। इंडस्ट्रियल फीडर में के बाहर जब जाके लाइट जाती है, उसमें कहीं फॉल्ट होता है, तो पूरा का पूरा वो शट डाउन ले लेते हैं, जिससे कि 20 किलोमीटर से लेके और 22 किलोमीटर तक का पूरा हमारा बंद हो जाता है। हम ये चाहते हैं कि ये चीजें नहीं होना चाहिए। अगर कहीं इंडस्ट्रियल एरिया के बाहर लाइट का फॉल्ट होता है, तो हमारे एक टीपीएम लगा दें,
जिससे कि हम लोग आइसोलेटेड हुए हैं और वहाँ उनका काम करते रहें। ये सबसे प्रमुख तीसरी समस्या अब हम लोगों की थी कि वहाँ पर जो है एक शौचालय होना चाहिए, शौचालय नहीं है। बिजली के तार जो हैं और बिजली के पोल जर्जर अवस्था में है, उनको तुरंत बदला जाए। ट्रांसफार्मर एक धंस रहा है, उसको भी बदला जाए। बिजली की विभाग की वजह से बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हैं। और एक जो प्रमुख समस्या और हमारे यहाँ आ रही है कि जैसे शासन की नीति, प्रशासन की नीति है कि इंस्पेक्टर राज खत्म हो गया है, परंतु हमारे उद्योग विभाग के लोग जाते हैं, जाने के बाद वहाँ पर इंडस्ट्री वालों से पूछते हैं कि क्या परेशानी है, क्या ना पूछते तो नहीं है और उनको किसी तरीके से धमकाते हैं। हम ये चाहते हैं कि इंडस्ट्री विभाग जो कि हमारा सानी है, जो कि हमारा साथी है, जिसकी वजह से हम लोग पनप रहे हैं, उसका सानिध्य हम लोग पर रहना चाहिए। हमारी मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखना चाहिए। हम लोग किस तरीके से हमने सड़कें, नाली हमने बनवाने का फैसला हमने शासन से, हमने डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री से कराया, जो कि बहुत अच्छी तरीके से रहा। हम चाहते हैं जेडीआई साहब ने हमारी बातें बहुत बहुत अच्छी तरीके से सुनी और विश्वास दिलाया कि हम इंडस्ट्रियल एरिया के पानी की निकासी का 101% आपका फायदा कर हम आपको इसकी निजात दिलाएंगे। और उसमें हमारी जीएम जो प्रभारी हैं वो भी थी और हमारे श्रीवास्तव जी थे, तमाम उद्यमी थे। और इसके बाद हम लोग एक अगली मीटिंग इंडस्ट्रियल एरिया में रखेंगे, जिससे कि काफ़ी चीज़ें उसमें हम लोग की परेशानियां और दिक्कतों को दूर कराएं।